हर महिला के मासिक चक्र के कुछ दिन फर्टाइल डेज होते हैं जिनको कि ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है। आज मैं क्या खास बताने वाली हूँ फर्टाइल डेज से रिलेटेड। फर्टाइल डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन दिनों आपके खान पान का जो तरीका है इन्फ्लुएंस करता है आपकी ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी की सक्सेस को। तो ऐसे में फर्टाइल डेज में क्या डाइट प्लान रखना चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी में सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाए। सो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन साइंस के सीक्रेट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हर रोज और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन डाइट से रिलेटेड कुछ रिसर्चेस, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्टाइल डेज में डाइट से रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। भाई ये मेरे फर्टाइल डेज चल रहे हैं फीमेल के, क्या खाऊं, कैसे खाऊं और क्या प्रॉब्लम से हमें बचना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझना है हार्मोनल स्टेटस। क्या हार्मोनल स्टेटस होता है ओव्यूलेशन टाइम पे। तो अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो एस्ट्रोजन की पीक आती है फर्टाइल डेज। जब ओव्यूलेशन डेज होते हैं तो एस्ट्रोजन की पीक आती है, वहाँ एस्ट्रोजन और LH बढ़ा हुआ होता है, मैक्सिमम होता है। तो यही चीज़ है आपकी किट में भी टेस्ट करते हैं आप ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट में, तो आपको पता चलती है। तो इनके सिम्टम क्या होते हैं? चेहरे पे ग्लो, अपलिफ्टेड मूड, हाई लिबिडो, सर्वाइकल म्यूकस बढ़ जाता है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारी फीमेल कंप्लेन करती हैं कि हमें सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता, वाटरी डिस्चार्ज नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो हो सकता है कि कम मात्रा में बने तो आपको पता न चले, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं बनता, कभी भी आपको अच्छे से फील नहीं होता, तो इसका मतलब है कि कुछ डाइट से रिलेटेड आपको आइडियाज फॉलो करने चाहिए जिससे कि सर्वाइकल म्यूकस ठीक से बनने लग जाए। तो सबसे पहले इस समय आपको एसिडिक फूड से बचना है। कोई भी एसिडिक फूड, अब जैसे मार्केट का जो सॉस है, चटनी, पैकेज्ड जो भी फूड आप खाते हो उसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स होते हैं, वो आपको उस समय एटलीस्ट नहीं खाना है। नंबर 2 कि रिफाइंड शुगर, जो सफ़ेद शक्कर हमारे किचन में होती है जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है, वो भी एसिडिटी क्रिएट करती है, तो हमको वो शुगर नहीं खानी है। अब कुछ मीठा लेना है या एक कप चाय ही दिन में एक बार लेनी है, जो कि एक बार ले सकते हो आप, तो उसके लिए आप जैगरी का यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनिक या जो देसी गुड़ होता है उसका पाउडर भी आजकल मार्केट में मिल जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। गुड़ वो साइड इफेक्ट नहीं देगा। कई लोग कहते हैं कि गुड़, शक्कर बिल्कुल नहीं खाना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, तो इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग कैसे इंसान फॉलो कर सकता है? वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो नहीं, बस सफ़ेद शक्कर को आप कट कर दीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा गुड़ या हनी, अपनी ग्रीन टी में हनी या फिर मिल्क टी में 1 चम्मच गुड़ का पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, उतना काफ़ी है। इसके अलावा सारे एसिडिक फूड आपको कम करने, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर फूड से बहुत एसिडिटी होती है, वो आप मत खाइए, क्योंकि इस समय बॉडी में एसिडिटी होना यानी बॉडी pH का डिस्टर्ब होना, और इससे आपके वजाइनल इकोसिस्टम पे असर पड़ता है। वहाँ की एसिडिटी बढ़ेगी तो फर्टिलाइजेशन में ट्रबल होती है और सर्वाइकल म्यूकस बनना कम होता है। सारे अल्कलाइन फ्रूट आप खा सकते हो। अब इसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर मेरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने कुछ अल्कलाइन फूड बताए हुए, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं अल्कलाइन है। पपाया आप खा सकते हो इस टाइम पे, पाइनएप्पल आप इस टाइम पे खा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं यूट्रस में, और ओव्यूलेशन के बाद आपको पपाया, पाइनएप्पल नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि बराबर हमें बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं चाहिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे, बिफोर इम्प्लांटेशन चाहिए हमको। तो पपाया, पाइनएप्पल आप ले सकते हैं फर्टाइल डेज की शुरुआत में। इसके अलावा बीटरूट खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। ये अल्कलाइन फूड स्पर्म को फ्लोट करने में आपके बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन लेना है, प्रोटीन सही मात्रा में आपको लेना है। तो प्रोटीन रिच फूड ऑलरेडी वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन कौन से खाने हैं। नॉनवेज प्रोटीन में एग और लीन मीट, रेड मीट नहीं खाना है, चिकन ब्रेस्ट आप ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं बॉइल्ड फॉर्म में। साथ ही स्प्राउट्स, भुने चने, काबुली चने, राजमा, कई सब्जियां, गुआवा जैसे फ्रूट आप ले सकते हैं, बनाना आप खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ले, प्रोटीन रिच आपकी डाइट होनी चाहिए। हर मील में कोशिश करें कि कभी डेयरी प्रोडक्ट रख लिए, कभी स्प्राउट्स वगैरह, दालें वगैरह रख ली। तो इस तरीके से हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आप जरूर रखें। ध्यान रखें ब्लड शुगर का लेवल फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। वो कैसे होता है कि आपने अभी खाना खाया, उसके बाद आपने फिर बीच में 4 घंटे स्किप कर दी, उसके बाद आप खूब सारा खाना खा रहे हो। नो, ये गलत तरीका है। बराबर गैप से ठीक ठीक मात्रा में आपको खाना खाना चाहिए। 2-2.5 घंटे में आपको
कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए, या फिर स्नैक्स, या फिर आपकी मील का टाइम आप डिसाइड करके रखें। इससे ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट रहता है, तो आपकी बॉडी को शॉक नहीं लगता, हार्मोन्स पे भी असर नहीं पड़ता नेगेटिवली। आप इन्फ्यूजन्स ले सकते हो उस टाइम पे। इन्फ्यूजन्स कैसे बनते हैं? सिंपल है, पानी लीजिए बॉटल या जार में, जिन सब्जियों या फलों को डाल के आपको इन्फ्यूजन बनाए, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, जो भी आपको लेना है वो कुछ स्लाइसेस ऐड कर दीजिए। थोड़े से चिया सीड्स आप ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 घंटे आप उसको रखें ताकि इन्फ्यूजन प्रिपेयर हो। उसके बाद उस पानी को आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इन्फ्यूजन लेने से बॉडी पीएच आप मैनेज कर पाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि बॉडी पीएच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। साथ ही आपको फैटी फूड नहीं खाना है। फैट कंटेनिंग फूड, मेयोनीज लेते हैं हम, या फिर फैट वाले फूड, पीनट्स हो गए, पनीर हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में पनीर की बात कर रही हूँ, थोड़ी मात्रा में अलाउड है। बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट कंटेनिंग चीज़ें, ऑयली चीज़ें, तली हुई ट्रांस फैट वाली बाहर की चीज़ें हैं, घर में ही अगर आप तल की चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं तो फैटी चीज़ों से बचना है, जिसमें ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल हुआ है। आप खिचड़ी बनाते हैं, अगर उसमें 1 चम्मच ऊपर से घी, या सब्जी दाल में 1 चम्मच ऊपर से देसी घी डाल के खाते हैं, ये बेस्ट रहेगा। लेकिन ज़्यादा ऑयल, घी में फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। ये डाइट होनी चाहिए आपकी फर्टाइल डेज में। आशा करती हूँ इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।